इसमें लिमिट आपके पास थीटा जब अप्रोचेस टू ज़ीरो हो जाएगी तो साइन थीटा ओवर थीटा दैट शुड बी इक्वल टू 1. इट इज़ द फार्मूला. नाउ इक्वेशन, अब अगर साइन थीटा ओवर थीटा 1 हो गया है तो आपके पास ए वाई इज़ इक्वल टू माइनस बी स्क्वेयर ओवर आर रहेंगे. अब नेगेटिव साइन ये शो करता है कि आपकी जो एक्सेलरेशन है वो टूवर्ड्स द सेंटर है. कोई भी आपके पास अगर चीज़ टूवर्ड्स द सेंटर हो तो उसका पोजीशन वेक्टर हमेशा नेगेटिव होता है. उसकी जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव कहलाती है. लेकिन अगर हम अवे फ्रॉम द ओरिजिन हो या सेंटर हो तो वो पॉजिटिव होती है. लेकिन क्योंकि ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है और ये टूवर्ड्स द सेंटर है सो ए वाई इज़ इक्वल टू माइनस वी स्क्वेयर ओवर आर. इसमें नेगेटिव साइन आपको ये शो करता है कि दैट ए वाई इज़ टूवर्ड्स द सेंटर. नाउ द मैग्नीट्यूड ऑफ द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, अगर मैग्नीट्यूड लेंगे तो दैट शुड बी इक्वल टू वी स्क्वेयर ओवर आर. नाउ व्हाट इज़ द सेंट्रीपिटल फोर्स? A force due to which body moves in a circle or in a circular path is called the centripetal force. वो फोर्स डेफिनेटली जिसकी वजह से बॉडी सर्कल में घूम रही है या उसकी सर्कुलर मोशन है दैट शुड बी कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स. As body is moving in circle so its motion is accelerated motion. अब जाहिर है कि बॉडी सर्कल में है तो उसका एक्सेलरेशन भी आपके पास सेंट्रीपिटल होगा और मोशन में एक्सेलरेशन भी पैदा हो रहा है इसकी वजह से. अब नेट फोर्स जितनी उसके ऊपर होगी वो हम उसको समेशन नोटेशन ऑफ एफ से रिप्रेजेंट करेंगे. Net force should be equal to, according to the Newton's law, is equal to ma, and it is the centripetal force. Force acts on it, so ma is equal to mv square over r. अब क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेंटर की तरफ है इस वजह से आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स जो नेट फोर्स लग रही है उसकी डायरेक्शन भी आपके पास टूवर्ड्स द सेंटर ही होगी. The direction of the net force at any instant must be in the direction of centripetal acceleration A at that instant, namely radially inward. This force is provided by external agent to circulating mass m. यानी अगर आपने मास m है और उसको सर्कल में घुमाना चाहते हैं तो आपको एक एक्स्ट्रा एजेंट बाहर से फोर्स लगानी पड़ेगी जो कि उसको आपके सर्कल में घुमाएगी. फॉर एग्जांपल, if you have a mass which is attached with a string and you want to move it in a circular motion, you have to put your hand force. आप हाथ से उसके ऊपर कुव्वत लगाएंगे और आपकी बॉडी जो है जो मैस है जो आपने अटैच किया हुआ है स्ट्रिंग के साथ वो सर्कल में घूमेगी. अब टेंसाइल फोर्स कौन सी है? इफ डिस्क connected at one end of string moves in a circle on a frictionless horizontal table. आपके पास एक टेबल है जो frictionless horizontal table है, उसमें आपने एक डिस्क को अटैच कर दिया है एक स्ट्रिंग के साथ. यहाँ आपने डिस्क लगाई है, मैस एम है और ये स्ट्रिंग है, उसको आप मूव करवा रहे हैं. ये स्ट्रिंग तो नहीं है लेकिन जस्ट लाइक आप समझ लेंगे ये स्ट्रिंग है आपके पास और साथ इसके मैस अटैच है. व्हेन यू मूव that mass, if the string will be stretch, अगर ये आपकी स्ट्रिंग टूट जाए या इसमें ये टेंशन ख़त्म हो जाए तो आपकी बॉडी जो है वो सर्कल में मूव नहीं करेगी. सो आप कह सकते हैं कि आपकी ये टेंशन जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है. देन टेंशन टी of the string provided necessary centripetal force T is equal to mv square over r. इसकी एग्जांपल जो है सेंट्रीपिटल फोर्स की वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है. अब ग्रेविटेशनल फोर्स किसके दरमियान होती है? अगर आप मून की और अर्थ की बात करें तो मून इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द
अर्थ। तो उसकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उनके दरमियान, वो अट्रैक्शन की फोर्स प्रोवाइड कर रही है उसकी सेंट्रीपिटल फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ प्रोवाइड्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स टू मूव टू रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। उसके बाद है आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की एग्जांपल है। इसमें आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कल। अब उसको सर्कल में कौन घुमा रहा है? द अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक force between the positive nuclei and negative electron provides the necessary centripetal force. The electrostatic pull of the nucleus provides the centripetal force to revolve the electron around it.